जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी ने एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पर निशाना साधा और कहा कि लोकसभा चुनाव में जब नीतीश कुमार ने चिराग के लिए प्रचार किया तो अच्छे थे, 4 महीने में खराब हो गए वो। अशोक चौधरी ने तेजस्वी के चैलेंज पर भी तंज कसा है। जो व्यक्ति खुद 2019 के चुनाव में माननीय नेता को अपने लोकसभा क्षेत्र में प्रचार के लिए ले गया हो और जो व्यक्ति दिल्ली के चुनाव में खुद नीतीश कुमार की बड़ाई किया हो और उन्होंने कहा हो 7 निश्चय और जल जीवन जो हर जल नल है हमारी योजना बिहार में वो बहुत सफल योजना है, तो 4 महीने में ऐसा क्या हो गया, इसका जवाब तो चिराग पासवान खुद देंगे ना। तो विपक्ष का तो काम ही यही है, 15 साल राज किए, तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहाँ हैं? मेवा खाने में न गए हैं जेल। चिराग पासवान का ये भी कहना चैलेंज किया है सर नीतीश जी को। अरे क्या है ऐसे हम ट्रंप को चैलेंज कर दें, कौन सा बहुत बड़ा बात है। एलजेपी से गठबंधन पर डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने एक बार फिर कहा कि विधानसभा चुनाव में हमारा उनके साथ कोई गठबंधन नहीं है। यह जरूरी नहीं है कि केंद्र में समझौता है तो राज्य में भी समझौता होगा। अगर किसी को भ्रम है तो जल्द दूर करेंगे। उसी प्रकार लोकसभा चुनाव में हमारा समझौता था, परंतु विधानसभा चुनाव में हमारा लोक जनशक्ति पार्टी के साथ कोई समझौता नहीं है। इसलिए किसी को कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए। और अभी नरेंद्र मोदी जी की रैली होने जा रही है, नड्डा जी जा रहे हैं, अन्य हमारे नेता जा रहे हैं और एक दूसरे के विधानसभा क्षेत्रों में हम दौरा करेंगे, जॉइंट रैली भी करेंगे। और जो कुछ लोग भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं तो 90% भ्रम तो छट चुका है और जो बचा खुचा जो भ्रम है वो भी अगले 2-3 दिन में पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इधर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने तेजस्वी की चुनौती पर तंज कसते हुए कहा कि वो पहले राघोपुर में ध्यान दें। राघोपुर न देखे, भारी मत से वहां हार रहे और सतीश यादव एनडीए प्रत्याशी बीजेपी प्रत्याशी जीत रहे हैं। वो ऐसे ही बोलते हैं, बेतुकी की बात है। आरजेडी अगले 1 से 2 दिनों में अपना मैनिफेस्टो जारी करेगा और इसके लिए तैयारियां पूरी हो गई हैं। सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से आरजेडी अपने मैनिफेस्टो का टैगलाइन प्रण हमारा संकल्प बदलाव का, ये है सच होने वाला रखा है। और इसमें आरजेडी के इस मैनिफेस्टो में क्या खास है और चुनाव में जनता के बीच किन मुद्दों पर वो जाएगी। न्यूज 18 से बातचीत के दौरान आरजेडी सांसद मनोज झा ने इसका खुलासा किया। प्रण हमारा, उसके नीचे की लाइन होगी संकल्प बदलाव का, और तीसरी है ये सच होने वाला है। चाहे रोजगार का मामला हो, कृषि क्षेत्र का मामला हो, महिलाओं की सुरक्षा का मामला हो, लचर स्वास्थ्य व्यवस्था का मामला हो, शिक्षा क्षेत्र का मामला हो, नियोजित शिक्षकों का मामला हो, शिक्षा प्रेरक का मामला हो, अतिथि अनुदेशक का मामला हो, फार्मासिस्ट का मामला हो, नर्सेस का मामला हो, इन तमाम चीज़ों को मैं समझता हूं कि एक संदर्भ में देखेंगे तो ये नेता प्रतिपक्ष पूरे दल की ओर से, पूरे गठबंधन की ओर से एक कमिटमेंट जारी कर रहे हैं लोगों के लिए। और वो कमिटमेंट हवाई नहीं है। जैसे उन्होंने कहा कि 10 लाख रोजगार पहली कलम से पहली कैबिनेट में, तो वो लोग देखेंगे क्योंकि एग्जिस्टिंग रिक्तियां हैं और अनुमानित रिक्तियां हैं। दोनों के मद्देनजर अगर आप देखेंगे तो ये बदलाव बहुत जल्द होगा।